हो? बढ़िया बढ़िया हो? यस मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना गर्मजोशी से वेलकम किया। मैं उस परमपिता परमेश्वर को, उस भाई गुरु अल्लाह को मैं चाहूंगा कि आज आप लोगों ने मेरे लिए इतना जोरदार से इतना अच्छी तरीके से वेलकम कराया ना, आपका आने वाला कल भी ऐसा ही हो, इसके लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि मेरे को ये सामान जो मिला है ना, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं और जो चुनिंदा लोग ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार यदि मैं यहाँ पर हूँ, इस मंच के ऊपर हूँ ना, उन लोगों की वजह से हूँ। बता दे रहे कौन कौन है वो लोग? बता दे रहे? मगर मेरे को आपका ये से लोग रिस्पॉन्स है, देने के लिए क्या आप लोग? मैं चाहूंगा कि मेरा सबसे प्रथम गुरु जो मेरे माता पिता जी जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और सबसे दूसरा गुरु जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर मेरे को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि मैं भी एक क्या कहते हैं भूखा था कि यार मेरे को कुछ अच्छा सा काम मिलना चाहिए, और तलाश थी एक ऐसी सिस्टम की जिस सिस्टम के पीछे मतलब आप क्या बताऊं आप लोगों को, है नहीं, तलाश थी सिस्टम की। और बताना चाहूंगा कि वो कोई नहीं है, वो एक ही है। जिन लोगों की मार्गदर्शन के ऊपर मैं चल रहा हूँ, वो लगातार चलता रहूंगा। क्यों? उनके बारे में एक स्टोरी बताना चाहूंगा, और उस स्टोरी से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। बता दिया जाए? कुछ लोग मेरे को जानते, कुछ लोग मेरे को नहीं जानते, उन लोगों को बता दिया जाए पीछे। साथियों नमस्कार। नाम मेरा अरुण है और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आज जैसे आप इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए हो, ऐसे मैं भी एक पहले प्रोग्राम में गया हुआ था। और बताते कुछ ये होती है कि ये बिजनेस मेरे को काफी बार मिला, मगर मेरे को बिलीव नहीं था, क्योंकि मेरे को सिस्टम माहौल का अकॉर्डिंग नहीं बताएगा। ऐसे नो अगर जब 6th बार ऐसे प्रोग्राम के अंदर गया और मैंने माहौल देखा, और माहौल के अंदर एक ही बात समझ में आई, अरुण तुम मौका तो हर भगवान वाले से ऊपर बार मामला मांगता है। ऐसे नो अगर भगवान एक बार मौका देता, 2 बार मौका देता, बार मौका नहीं देता। अरुण इतना अच्छा प्यारा बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर सभी लोग क्या यहाँ पर सफल है। ऐसे नो ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे हारा हुआ इंसान हूँ, या मैंने पैसा नहीं कमाया, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ा। ऐसे नो इंसान एक ही बात कह रहा है कि मैं ये था और मैं ये हो गया, मैं ये था मैं ये हो गया। अरुण तू इस काम को कर, अगर यदि तेरी लाइफ यदि बन जाती है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज जिंदगी तो तेरी कटी रही है। ऐसे नो मैंने एक डिसीजन लिया कि अरुण इस काम को स्टार्ट करते हैं। यदि भूल गया तो गोलगप्पा, और यदि नहीं भूला तो पापड़ी तो रह गई। ऐसे नो और साथियों बताते खुश होती है इस बिजनेस में अकेला चलने का हुनर लिया था। क्या? क्योंकि संडे डायलॉग बोल देता। बता दिया जाए आप लोगों को? हमने कहा अरुण जिन लोगों के पीछे जिन लोगों के अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, सर मतलब क्या? सर ने कहा कि जिस इंसान को अपने पर विश्वास होता है ना, उसके पीछे हजारों लोग चलते हैं। मतलब क्या? तो सर ने कहा कि जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक काफिले चलते हैं। ऐसे नो हमने अकेले से शुरू स्टार्ट करा था, और एक बात विश्वास करी थी, जब सब लोग इतनी अच्छी प्यारी टीम बन सकते हैं, अरुण तेरे को भी प्यारी टीम मिलेगी। ऐसे नो और सर ने एक डायलॉग बता दिया था कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। ऐसे नो तेरे को भी अगर बिजनेस के अंदर यदि सफल होना है ना, तो 4 से 5 साल का बिजनेस के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे नो 4 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर तेरे को इसमें अच्छी कामयाबी पहुंचना है। ऐसे नो ज्यादा समय हुआ नहीं है, बस एक शुरुआत करी थी। आज लेकर चले तो सर के आशीर्वाद की वजह से और लगातार प्यारी से मेरे परिवार की वजह से, माता पिता की वजह से एक अच्छी सी प्यारी टीम है, जिन लोगों की वजह से आज इतना अच्छा प्यारा सम्मान मिला है। और बताते खुशी होती है कि आज ही के दिन के अंदर मेरे मामी जी का लड़के का शादी है, और मामा जी कह रहा है कि अरुण तू नहीं आएगा। तो मैंने कहा मामा की शादी तो वो तो क्या है, एक बार बनेगी। क्या एक बार बनेगी? यहाँ पर तो पता नहीं कितनी बार बनेगी। ऐसे ना अभी तो मैं अनमैरिड हूँ। क्या हूँ? अभी तो क्या हूँ मैं? अनमैरिड हूँ। और वहाँ पे उनका शादी हो चुका है, फिक्स हो चुका है नहीं। अब अनमैरिड का इतना बड़ा जब सम्मान हो रहा है, तो सोचो ये लगातार यदि होता रहेगा तो दिल का कैसे हो जाएगा। ऐसे ना और मैं कहूँगा कि कहते हैं कि योनिया तो बहुत होती है, मगर एक मानव योनि होती है जो कुछ भी कर सकता है। ऐसे नो yes. तो जैसे हमने विश्वास करा, साथियों आप भी विश्वास करना। वादा है कि आज यहाँ पर हम पहुंचे ना, आप जैसे सभी महत्वाकांक्षी चुनिंदा लोगों को डिसीजन लेने पर यहाँ पर पहुंचाने का हम जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे नो yes.
महागुरु जी अभी ऐसे कमेंटमेंट की बात कही कि ज्यादा समय लूंगा नहीं है नहीं, क्योंकि हमारे महागुरु जी आज आ चुके हैं, ज्यादा समय लूंगा नहीं और मैं कुछ समय के अंदर ये बात को आउट करके और मैं विराम करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक स्टोरी के माध्यम से कि जिस बिजनेस के अंदर मेरे को चलने का मैंने डिसीजन लिया, बता दिया जाए। साथियों कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक फादर था और उसके 2 बच्चे थे। थैंक यू एक बार क्या हुआ, एक फादर था और उसके 2 बच्चे थे और ऐसे वो क्या है ना बगीचे में चल ही रहे थे, है नहीं, और बगीचे में चल रहे थे तो हुआ क्या कि एक बच्चा कहने लगे पापा पतंग कट के आई है। क्या आई है आवाज नहीं आया आपका, तो पतंग कट के आई है। तो पापा कहने लगे पकड़ेंगे है नहीं, तो फिर दोबारा पापा पतंग आई है, पतंग पकड़नी है। तो पापा कहने लगे बेटा डर जा, पकड़ लेंगे। तो हुआ क्या, उनमें से एक बच्चे ने क्या करा, अपना पापा जी का हाथ छुड़वा के और वो भाग गया, है नहीं। और जब वो भाग रहा था तो हुआ क्या, जिस रास्ते में वो भाग रहा था उस रास्ते में कंकर पत्थर वगैरह थे, जिसके वजह से वो भागता क्या लगा, उसका चोट लग गया। क्या लग गया? और चोट जब लग गया तो कहने लग गया हुआ कर लगे बच्चे रोते, ऐसे नो। तो फादर ने एक ही बात कही, फादर भागता उसके पास गया और कहने लग गया कि बेटा मैंने तेरे से कहा था ना कि मत हाथ छूना मेरे से, ऐसे नो, मत हाथ छूना मेरे से, वरना तेरा चोट लग जाएगी, पतंग हाथ में नहीं आएगी, ऐसे नो। और हुआ ऐसे ही कि चोट में लगने की वजह से पतंग हाथ में नहीं आई, ऐसे नो। और दूसरा जो बच्चा था उसने पापा जी का छुड़ाया ही नहीं, ऐसे नो। तो इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि मैंने अपने फादर मदर का, जिन्होंने मेरे से एक बात सिखाई कि संगत क्या, एक अच्छी संगत सिखाई, फोटो फादर करना है, अच्छे माहौल के अंदर रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, उन लोगों की बात को माना। और दूसरी जो मैंने बताना चाहूंगा जिन लोगों की वजह से आज यहाँ पर पहुंचे, उन लोगों ने एक बात कही है, अरुण जी अगर बिजनेस के अंदर यदि चलना है ना तो आपको एक बात माननी पड़ेगी कि 2 लोग होते हैं, एक जो तेरे को सफल बना देंगे, एक जो तेरे को असफल बना देंगे। जिसकी बात तू मानेगा ना आज तू वहीं पर पहुंच जाएगा, ऐसा नो। सफल लोगों की बात मानी जो मेरे साथ आज लोग यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा नो। आज मार्केट के अंदर दोस्त को हेल्प नहीं करता, आज इन सब लोगों की वजह से आज इतना बड़ा सम्मान मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप अब तक की सबसे जोरदार मेरे लिए बजाई ना, अब तक की सबसे जोरदार तालियां दिल से बजानी है उनके लिए जो कोई नहीं है, एक ही है, मेरे ग्रेट गुरु जी अपने जो सेनेटर मनोज पाली सर और भारत जी। कमिटमेंट की बात बताइए तो कमिटमेंट एक ही है, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, दौड़ना हेल्थ का बिजनेस है, ऐसे नो। यस, मार्केट के अंदर दौड़ने वाला काम कर रहे हैं, हम दौड़ने वाला काम कर रहे हैं, ऐसे नो। आज मार्केट के अंदर लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं मगर साथी लोगों को धक्के मारने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नो। मिशन एक ही है, कमिटमेंट की बात कही है महागुरु जी, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे पहुंचने का सफर अपना है नहीं। जहाँ तक हम पहुंचे, मेरे जहाँ पे जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पहुंचा ना, मेरे टॉप जितने भी लीडर है ना महागुरु जी, इनको चुनिंदा एक बंदे को यहाँ पर पहुंचाना है, मेरे को अपने पहले क्वालिफाई करना है। इसी टारगेट के अंदर जितने भी मेरे टॉप लीडर है लोगों को पहले क्वालिफाई कराएंगे। और रही बात है अभी टारगेट जो चल रहे हैं ना, इस टारगेट के अंदर महागुरु जी से अपने आप से कमिटमेंट करें 51 लोगों का एनी हाउ कंडीशन 51 लोगों का रक्त डाल के इसी टारगेट के अंदर टारगेट क्वालिफाई कराएंगे। और बात लेकर चले अभी कैसे महागुरु जी ने कमिटमेंट लिए डायमंड शिप का 2023 ये असली होगा। ये अरुण कुमार आपके आशीर्वाद की वजह से अपने आपको डायमंड बन के दिखाएगा महागुरु जी।